देख रहे हैं प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे सक्कर में जो है ये जो कोरोना के हिसाब से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है और जो है शहर में जो है कुछ लोग ये समझ रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि ये बीमारी नहीं है और इसको जो है वो इसके लिए जो प्रोपेगेंडा था और बातें थी, अब ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों को इतनी समझ आ गई है कि ये हकीकत में बीमारी है और इसकी ज़रूरत है इस बात की है कि इससे एहतियात किया जाए, मोहतात रहा जाए। तो इस पर हम जो है कुछ दोस्तों से बात करेंगे। फिर हमारे साथ आज जो है वो सेहत के एतबार से जो है वो बड़े माशाल्लाह इनकी बड़ी खदमात हैं, सलीम हबीब साहब, इनसे हम बात करेंगे। ये सक्कर ब्लड से मुंसलिक है और सक्कर में समाजी एतबार से भी बड़ी इनकी जो है एक शनाख्त है। तो हम दोस्तों से बात कर लेते हैं कि आप जो है कोरोना के एतबार से क्या देखते थे और अब आपको क्या नज़र आ रहा है। हम कंटिन्यू करते हैं एहसन से। जी एहसन, आप क्या समझते थे कि किस तरीके से लोगों का कहना था कोरोना के बारे में और अब क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे कुछ भाई कुछ दोस्त जो हैं वो ये कह रहे थे कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। कोरोना जो है एक प्रोपेगेंडा है, इस पर कोई मतलब बीमारी के हवाले से कोई इस पर इत्मीनान ही नहीं कर रहा था। आज जो है हमारे एक दोस्त जो कोरोना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, आज वो ये कह रहे हैं कि मेरी कुछ दोस्तों से भाइयों से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अब कोरोना है और अब मुझे थोड़ा सा डर रहने लगा है कि वाकई कोरोना है। इससे पहले उसका कहना यह था कि भाई कोरोना है ही नहीं। तो मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात कर लें, एहतियाती तदाबीर को जो है वो माशाल्लाह स्टार्ट करें। हमारे पास उमर बैठे हैं, उमर असलम, ये भी बड़े एक समाजी वर्कर है, नौजवान हैं। इनसे भी हम पूछ लेते हैं कोरोना के एतबार से कि आप क्या एहतियात तदबीर कर रहे हैं। आपने मास्क भी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? आप मास्क जो है लगाना चाहिए। तो मेरा घर पड़ा है मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात ये थी कि कोरोना मतलब एक ऐसी वबा है जिसका अभी तक कोई इलाज आया नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो लोगों से एक गुजारिश है कि बस इसमें एहतियात की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मेल जोल कम करें और बस एहतियात के साथ हाथ धोएं और ये गंदी जगहों पे बैठना और ये कचरे वाली जो जगह हैं उनसे दूर रहें बस। चले हम असलम भाई की तरफ, सलीम हबीब की तरफ बाद में आएंगे क्योंकि आखिर में हम प्रोग्राम में यहीं से एंड कराएंगे। तो बेटा आप क्या समझते हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप बार बार जो है आगाही पैदा की जा रही है कि मास्क लगाएं, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? आप मास्क इंशाल्लाह बस घर पे पड़ा हुआ है, आज भूल गए, वैसे तो लगा हुआ होता है। आपने मास्क लगाया है, आप जो है वो क्या समझते हैं? तो आप परेशान हैं कोरोना की वजह से? कोरोना बहुत फैल रहा है, इसलिए एहतियात के लिए ये मास्क लगाया है। एहतियात अच्छी चीज़ है। जी जिब्रान भाई, आप क्या समझते हैं कोरोना का जो है मुकाबला कैसे किया जा सकता है? एहतियात ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन, हम जो है अब थोड़ा सा सलीम हबीब से बात कर लेते हैं कि सलीम साहब जो है पहले तो आप हमें ये बताएं कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स इसमें मुतासिर हो जाए तो उसका इलाज, उसकी फर्स्ट एड क्या है? क्योंकि अभी तक इसकी कोई जो है बीमारी की दवा तो तशखीस नहीं हुई है, लेकिन जो है कुछ माहिरीन जो है इस सिलसिले में कुछ बताते हैं कि ये चीज़ें जो है इस बीमारी से बचा सकती हैं, महफूज रख सकती हैं। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों को? पूरा दुनिया आपको देख रही है माशाल्लाह इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अर्ज़ ये है कि कोरोना एक बहुत ख़तरनाक वायरस है। ये एक हकीकत है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। हमें इससे मेरा इख्तिलाफ ये है कि लोग कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। मेरा मानना ये है कि कोरोना से हमें डरना है, कोरोना से हमें बचना है, लड़ना नहीं है। ये एक कुदरत की तरफ से आई हुई एक आजमाइश है जिसकी जो हम पर आई हुई है और इससे इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अक्ल और डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक हम उस पर अमल करते हुए इसके ख़तरनाक दौर से गुजर जाएंगे। बाकी रही ये बात कि कोरोना को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, हर एक अपने अपने टोटके देते हैं। तो मैं कोई ऐसा टोटका तो नहीं बताना चाहूँगा कि जो गैर आजमूदा हो, लेकिन डॉक्टर अजमत साहब ने बहुत ही रेलेवेंट बात की है और जिसको अक्ल भी तस्दीक करी है और दूसरे माहिरीन उन्होंने भी हमें इस बात की तस्दीक की है कि हम सिर्फ इससे बचाव कर सकते हैं, यानी कि बचना है, इससे लड़ना नहीं है, एहतियात करनी है। सबसे पहला तो ये कि मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। ये सबसे बड़ा हथियार है इसका कोरोना वायरस का। इसके हाथ धोने का सिलसिला उसके बाद है कि आप इसके बाद जब भी कहीं जाते हैं तो बच्चों से, घर वालों से मिलने से पहले अपने हाथ को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें या साबुन से, सादे पानी से इसको 20 सेकंड तक धोएं। अब बात आती है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो जो ये मेरी अपनी गुफ्तगू नहीं है,
क्योंकि मैं सोशल वर्कर ज़रूर हूँ, मैं मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों के साथ उठता बैठता ज़रूर हूँ, तो बात भी मैं डॉक्टर्स की ही करूँगा। मैं नाम भी कोट कर रहा हूँ जो अभी टीवी पे समाप्त हो गए। मैं डॉक्टर हमारे इमरान खान साहब एक हमारे एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में थे डॉक्टर अजमत, उसका प्रोग्राम आप लोग ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर अजमत साहब ने हमें ये बताया है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो है वो ब्लड जो है वो हो जाता है, हमारा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसकी वजह से जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो हमें उससे बचाव के लिए लहसुन की एक कली जो है वो आपने रोज़ाना खाना है। लहसुन का एक दाना जो है वो खाना, चाहे वो आप पूरा दाना चबा कर खा लें, रोटी के लपेट के खा लें, या फिर उसके टुकड़े करके आप उसको टैबलेट की तरह उतार लें इसको और पानी पीने पर। ये आपके जिस्म की जो है वो जो ब्लड के अंदर जो आपका फैट आ जाता है उसको ये क्लियर करेगा, आपका ब्लड बारीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि अदरक, ये सारी कुदरत की दी हुई नेमतें हैं, अदरक का इस्तेमाल करें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये, या तो खाने में तो आप करें, लेकिन इसके अलावा आप इसका कहवा बना कर पिए। छोटी छोटी कतरनें उसकी काट कर आप उसको जो है ना चाय की तरह उसको जो आप पकाएं। क्या 2 कप पानी हो तो एक कप जल जाए, फिर वो जो है आप उसका अपना क्या कहते हैं अपना चाय का जो है वो आप उसका बनाकर पी लें। कावे को पीना, कावे को आप पी लें उसको। ये आपके जिस्म में इम्यूनिटी को पैदा करेगा। रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन उसमें आप थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बेहतर समझते हो तो हल्दी को वाले दूध को पका कर पिए। कितनी मिकदार होनी चाहिए हल्दी? हल्दी की मिकदार बहुत थोड़ी होनी चाहिए, छोटा चमचा। हाँ, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छोटा चुटकी हो, चुटकी हो, हाँ, ताकि वो उसके अंदर उसका असर आ जाए। ये चीज़ें जो है ना वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगी। और फिर आपको जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना हो भी गया है, उसने टेस्ट नहीं कराया, उसके पास कुछ है, तो ये इंशाअल्लाह ताला इस जो है ना कुदरती अज्जा की वजह से उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा और वो आपको ऊपर डैमेज नहीं करेगा, आपको कोई असर नहीं कर सकता है। लेकिन कोरोना एक बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। खुसूसन मेरी गुजारिश है अपनी बहन बेटियों के साथ कि वो अगर किसी वजह से बाज़ारों में आती हैं तो खुदा के लिए अपने बच्चों को लेकर ना आएँ। मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ आती हैं तो बच्चों को लेकर आती हैं, बाज़ार में देखते हैं तो बच्चों का काम क्या है? हमने हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए हैं, वो बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये पूरा स्कूल सिस्टम बंद किया हुआ है। आप खुदा के लिए बच्चों को लेकर ना है, अपने बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दें। और ख़ुद अगर आप किसी वजह से निकलते हैं ज़रूरी काम से तो डिस्टेंस का ख्याल रखें, लोगों से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, और गुफ्तगू करते हुए कम अज़ कम आपका 3 फीट का फासला ज़रूर होना चाहिए कि आपकी गुफ्तगू गले से निकलने वाली जो रतूबत जो निकलती है थूक के ज़रिए वो किसी दूसरे को जो है ना बीमार ना कर दे। अपना भी तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और अपने भाइयों का, बच्चों का और शेयरदारों का सबका ख्याल कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी समद भाई, आप थोड़ा सा लेट आएँ तो आप हमें कोरोना के मतलब कुछ नहीं बताएंगे। नाज़रीन, आप जो है वो इस वक्त जो एक मौजी मर्ज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो इंसानों को मुतासिर कर रहा है, इस पर दोस्तों ने बातें की, कुछ दोस्तों ने मुख्तसर की, और सलीम अभी साहब जो है जो माशाल्लाह सेहत के एतबार से बड़ी इनकी नज़र है और बड़ी खिदमत है, इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने गुजारिश भी की, ख़वातीन से ख़ास कर गुजारिश की कि खुदा के वास्ते आप जो है अपने बच्चों को जो है बाज़ारों में, हॉस्पिटलों में या दीगर जहाँ आपको जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ ना लेकर आएँ, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं। और खुदा न खास्ता अगर बच्चे मुतासर हुए और एक बच्चा अगर कोरोना लेकर घर पहुँचता है, सारी फैमिली मुतासर हो सकती है। तो बेहतर ये है कि माएँ बहनें हमारी एहतियात करें और जो है इस मर्ज़ से जो है एहतियात ही जो है सारे मसले का इलाज है। आप लोगों के ताउन का बड़ा